हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक आपके पास मॉर्निंग में आफ्टरनून में वीडियो मिल जाएगी आपको सैटरडे को ही। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे मार्केट क्या लग रहा है के अंदर कि ऑब्वियसली मार्केट क्या लग रहा है। एक बार देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या इवेंट्स डेवलप हो रहे हैं। देर इज वन थिंग आई वांट टू से दैट आई वांट टू एडमिट, आई वुड से कि सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, इट शुड ओनली बी seen for it should only be heard for educational purposes, used for educational purposes, information purposes. Nothing should be seen as a recommendation to buy or sell. ये मेरा सेबी रजिस्टर्ड आईडी है, सेबी रजिस्ट्रेशन आईडी है। और जितनी बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको चीज़ें सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप उसी तरीके से सीखिएगा, अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिएगा और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिएगा। द एडमिशन आई वॉज अबाउट टू मेक वॉज कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वॉर दोबारा से स्टार्ट होगा। मेरी जितनी भी अभी तक एजम्पशंस थी वो सारी ये थी कि वॉर दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेम्परेरी एक फेज आया था जहां पर दोनों पार्टीज के बीच में बात नहीं बनी थी। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। आप अगर इंडिया पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो भी आप ऐसा ही रियलाइज करेंगे। सो वो फुल फ्लेजेड वॉर जैसा था, क्योंकि अगर वो शुरू होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात इसलिए बोली, क्यों बोली है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात इसलिए बोली है क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये एजम्पशन ट्रू होती है कि वॉर दोबारा शुरू हो सकता है, तो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी। क्योंकि फिर दोबारा से यील्ड्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी, चाहे वो जापान की हो, यूएस की हो, डॉलर इंडेक्स हो। अभी भी ऊपर ही जा रहा था वैसे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया में रिसेशन के फियर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। इस समय अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वी आर सिटिंग, मतलब मैं ऐसा सोच पा रहा हूं कि जैसे एक सर्कस में कुछ एक बच्चा होता है, जो आपको याद होगा वो दो लकड़ियां लगी होती है, बैम्बूस लगे होते हैं और उसके ऊपर रस्सी पे चल रहा होता है वैसे। इंडिया इस समय रिसेशन के उतने ही क्लोज है। अगर ये ऑयल के प्राइसेस, ऐसा नहीं है कि इस समय क्लोज है, लेकिन अगर ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर दोबारा से सस्टेन करते हैं तो फिर यहां पर वो प्रॉब्लम हमारे लिए दोबारा शुरू हो सकती है और पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो सारा चेंज हो सकता है। हैविंग सेड दिस, अभी इस समय क्या लग रहा है फिलहाल, जैसे कल मार्केट ने अच्छा मूव शो किया है, तब तो उसकी वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। बट स्टिल अपने एनालिसिस को सिर्फ टेक्निकल्स पे बेस्ड करते हैं। फंडामेंटल्स में सिर्फ एक ये चीज थी जो मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी थी। अब हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो आरएसआई फिलहाल कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। और डोजी कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे, लेकिन वो ओवरबॉट जोन में नहीं बनी है, तो ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ श्योर है कि मार्केट में जो श्योर है एज इन कि ये चीज़ जो जिस चीज़ को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो ये है कि मार्केट जब तक 24,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, मैं बुलिश भी मार्केट के अंदर नहीं हूँ। और एक गैप जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट फिल कर सकती है, वो ये वाला गैप है। ये वाला गैप तो फिल होना चाहिए सूनर और लेटर। और अभी जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, हो सकता है कि जल्दी हो जाए, नॉट अ रिकमेंडेशन और समथिंग। तो ये 23,600 के आसपास, 23,600 के आसपास का जो लेवल है, लेकिन एक्चुअल वीकनेस जो है वो इस लेवल के नीचे है। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे, अगर यहां पर थोड़ा सा सेल सिग्नल मिलेगा तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा यहां तक के टारगेट के लिए। और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो यहां कहीं पर आ सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 23,000 के नीचे का, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर इसके नीचे, क्योंकि अगर हो सकता है उस लेवल पे ट्रैप भी हो जाए हम, लेकिन 22,900 के नीचे अगर मार्केट यहां पर सस्टेन करती है, एक आधा दिन क्लोजिंग देती है और क्लोज देकर उसका लो ब्रेक करती है, तो आई विल बी प्रिटी मच कॉन्फिडेंट दैट वी आर नॉट गोइंग अप। और मार्केट में फिर वही साइडवेज टू बियरिश जोन स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें इफ एंड बट पे हैं, अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस समय का व्यू देखें, इस समय कुछ भी नहीं है यहां पर। और मैं हर चीज का अब आपको अपना इंडिकेटर के थ्रू बताता रहूंगा। यहां पर मैं आपके साथ एक स्क्रीन और शेयर कर देता हूं। दिस इज वन ऑफ माई थिंग्स विच आई हैव डेवलप्ड, दैट इज माय इंडिकेटर। तो यहाँ पर मैं अपने इंडिकेटर को एक्टिवेट कर देता हूँ। और अभी जिसके पास ये इंडिकेटर नहीं है, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वीकली दिखाता रहूंगा और कोई अपडेट होगा भी तो भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज दिस कैन बी परचेज्ड ऑन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं अभी। और मैं स्विंग के लिए 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, और इंट्राडे के लिए 5 और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, पोजीशन के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। अभी यहां पर अगर जिम इंडिकेटर ये वाला लेवल ब्रेक करता है,
जो कि कल का हाई लगा है। तो यहां से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। आई ट्रस्ट दिस इंडिकेटर अलॉट। उसका रीजन ये है, आप यहां से देख सकते हैं जितने भी ट्रेंड्स इसने यहां से दिखाए हैं, इसने आपको यहां पर बाय करवाया था, और मोटा मोटा इसने अभी तक उसको आपको एग्जिट नहीं करवाया है, क्योंकि इस कैंडल के नीचे जहां पर जिम का डॉट बनना बंद हुआ था, उसके नीचे एग्जिट करना था, वो लेवल अभी तक ब्रीच हुआ नहीं है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर इसने यहां पर शॉर्ट सेल कराया था। ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरे केस में भी ये कॉस्ट के आसपास या माइनर से लॉस में ही आपको एग्जिट कराता है, और जब प्रॉफिट में बिठाता है तो बड़े प्रॉफिट में बिठाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इसने आपको बहुत छोटे से लॉस में या कॉस्ट पे एग्जिट कराया था। ये मार्केट का सबसे बुरा फेज चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट साइडवेज है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो देखो ये टॉप पे बिठा के फिर आपको पूरी की पूरी रैली कैच कराता है। उससे पहले अगर आपका कोई भी अप ट्रेंड होगा तो वो भी आपको पूरी की पूरी रैली कैच कराता है। सो यहां पर अभी हम जिम इंडिकेटर के बारे में बात कम करेंगे। सो यहां पर आपका अभी तक जो है वो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और इस लेवल के ऊपर जाता है तो नया बुलिश ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। ये यहां तक की रैली, अब उसके बाद फिर देखेंगे कहां तक जाता है। और अब हम यहां पर वापस आ जाते हैं अपने निफ्टी के वीकली चार्ट की तरफ। तो ये निफ्टी है, और निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं बन रहा है। मार्केट ब्रॉडली साइडवेज है। इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, और एक थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। लेट अस सी कितना बढ़ता है, और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा, अगर 24,500 600 से ऊपर जाता है तो फिर तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड निकल के आएगा, क्योंकि उसके बाद आपका जो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल का, वो सारी चीजें यहां से प्ले आउट हो सकती हैं, और फिर दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए सारी अगेन इफ्स एंड बट्स है। अभी के लिए यहाँ पर मार्केट में क्लियर ट्रेंड क्या है, अगले हफ्ते का जो ट्रेंड है वो मैंने आपको जिम के थ्रू बता दिया है। इसके ऊपर मार्केट जाती है तो थोड़ा सा स्ट्रांग है, अपवर्ड बायस इस समय भी बना हुआ है। जब तक कि जिम इंडिकेटर ग्रीन डॉट देना बंद नहीं करता है, तब तक के लिए अपवर्ड बायस ही है यहाँ पर। और तो दिस इज द ट्रेंड इन निफ्टी। अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो ट्रेंड अगले वीक के लिए थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है, और फिलहाल कोई बड़ा ट्रेंड जो है वो लेवल्स पे डिपेंड कर रहा है, अभी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। तो मोटा मोटा साइडवेज है, और शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई बना है डेली चार्ट पे। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लोअर लो लोअर हाई देखने को मिला है डेली चार्ट पे, और अभी तक उसका लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल डेली चार्ट पे नहीं है। यहाँ पे वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी फिलहाल मार्केट रुकी हुई है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कुछ खास ट्रेंड यहाँ पर नहीं बन रहा है। ऑटो देख लेते हैं। ऑटो के अंदर भी साइडवेज ही मूवमेंट है, और उसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, जो हम पिछले 2 महीने से हमने लेवल्स को मार्क किया हुआ है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। और यहाँ पर आपका साइडवेज सही है। ऑटो के अंदर भी कुछ खास नहीं है, ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट को एक न्यूज चाहिए, और जिस दिन वो बड़ी न्यूज आ जाए, और ये बड़ी न्यूज क्या हो सकती है, मैं कुछ बड़ी न्यूज है उसको आप लिख के रख सकते हैं अपने पास। अगर ऐसी कोई न्यूज आती है, हो सकता है कोई नई न्यूज आ जाए, लेकिन पॉजिटिव न्यूज नई कम आती हैं, प्रिडिक्टेड ही ज्यादा आ जाती हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पॉजिटिव न्यूज भी एक सरप्राइज की तरह आ सकती है। जैसे कभी कभी कॉर्पोरेट टैक्स कट हो सकता है, कभी कभी एलटीसीजी एसटीसीजी कट हो सकता है। वैसे ये सिर्फ सपने में ही होता है, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, वॉर एस्केलेट होता है तो ये नेगेटिव न्यूज होती है, ये ट्रिगर हो सकता है आपके लिए मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। देन जापान अगर कोई डिसीजन लेता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। यूएस अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो यही कुछ न्यूज है जो काम करेगी आपके आपके ट्रिगर का काम, आपके ट्रिगर का रोल प्ले करेंगी। यहाँ पर हम निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी में बहुत खास चीज अब यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, चेकमेट स्ट्रेटजी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सिर्फ यूट्यूब पे धन चेकमेट स्ट्रेटजी डाल दीजिएगा, या चेकमेट स्ट्रेटजी हिमांशु अरोड़ा डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अगर आपको जानना है कि वो एग्जैक्टली क्या है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको यहाँ पर। सो यहां पर अगर आप देखेंगे कि नीचे के लेवल पे मार्केट बहुत बार रुक रही है, ऊपर के लेवल पे मार्केट बहुत बार रुक रही है। तो हर बार जब मार्केट नीचे के लेवल के आसपास आती है, यहां से हम बाय करते हैं, और ऊपर के लेवल पे हम वहां पर एग्जिट भी करते हैं, और यहां पर शॉर्ट सेल भी करते हैं। और मजे की बात देखिए, वीकली चार्ट पे हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल होते हुए, यहां पर आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो करी थी जहां पर 5 या 6 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने डिस्कस किए थे। और ये देखिए, ये उनमें से एक पैटर्न है। आपकी सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। यहाँ पर हैमर बन चुका है, और हैमर के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉप लॉस है
वो 7% के आसपास, 7.5% के आसपास का है। तो जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एटलीस्ट 10-11% के आसपास का तो बनता ही है, और 15% का आसपास, 15% के आसपास भी बन सकता है। लेकिन कंजर्वेटिवली 10-11% के आसपास का भी टारगेट लेकर चलते हैं। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आईटी इंडेक्स में अराउंड 10% के आसपास की अपसाइड ड्यू है। रिकमेंडेशन नहीं है, आप सिर्फ इसके स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा और आप नोटिस करेंगे अब आपको आईटी की कुछ पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई होगी, राइट? मैं बहुत टाइम से ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रही है, आईटी एक्यूमुलेट किया जा सकता था। और गाइस प्लीज, पहले तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जितनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ आप अग्री कीजिए कि आप इसको रिकमेंडेशन की फॉर्म में नहीं लेंगे। ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सेबी रिसर्च एनालिस्ट के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो। सो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये आपका हैमर है। हैमर का हाई ब्रेक हो चुका है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ अब आनी शुरू हो गई हैं। जैसे अभी रिसेंटली आईटी कंपनी ने बताया है कि एआई जनरेटेड या फिर एआई से रिलेटेड हमारा अब रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है। मुझे नंबर्स याद नहीं है, कुछ बिलियन डॉलर्स के आसपास उन्होंने वहां पर बताया है कि वो नंबर, वो रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बननी शुरू होंगी। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ दैट मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में कुछ फंडामेंटल्स की बात करी है, कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, बट मोस्टली आई कैन सेफली से दैट 90% केसेस में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट डिस्काउंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रेटी मच बिफोर हैंड। सो ये हमारे तीन मेजर इंडेक्स हो गए हैं। ये वाला आईटी इंडेक्स जो है ये आपको याद रखना है। और डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका हायर हाई हायर लो बनना शुरू हो चुका है। थोड़ा गैप जरूर बना है यहाँ पर, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गैप फिल करके भी मार्केट ऊपर जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट ने सिर्फ गैप फिल किया, वापस शूट अप करके ऊपर चली गई। सो ये हमारा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं निफ्टी आईटी में आवरली चार्ट पे और डेली चार्ट पे जब मुझे यहाँ पर बाय सिग्नल देखने को मिलेगा, देखिए अभी ये सेल से एग्जिट हो गया ना यहाँ पर। आप ये देखिए इसने टाइमली आपको सेल से एग्जिट करा दिया है। अब जब यहाँ पर सेल से एग्जिट होना भी एक बाय सिग्नल होता है वैसे तो, और अगर यहाँ पर एक ग्रीन डॉट बनना शुरू होता है तो फिर मैं वहां पर उसको बाय करने के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो सकता हूँ। सो सॉर्टेड है ये। अब अपना मिड कैप देख लेते हैं एक बारी, या कोई और छोटे मोटे इंडेक्स देख लेते हैं। एफएमसीजी छोटा मोटा तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ एफएमसीजी में ट्रेड करने का। कुछ ज़्यादा अच्छा ट्रेंड है नहीं वीकली चार्ट पे, और बट कोई ज़्यादा वीकनेस भी नहीं है, साइडवेज सा है। डेली चार्ट पे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। निफ्टी फार्मा अगर हम देखें वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका इस वीक डोजी बना है और हमारी सारी कंडीशंस फिर दोबारा से फुलफिल हो रही है। तो फार्मा का अगर ये लेवल ब्रेक होता है 25,267 का, तो मेरे ख्याल से जितना होना था फार्मा का हो गया है, जो रैली आनी थी वो आ चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेना चाहिए फार्मा इंडेक्स को। और अगर अगर ये लेवल ब्रेक होता है, उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर सीधा यही वाला लेवल ब्रेक हो जाता है अगले हफ्ते, तो फिर हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मार्केट की रैली तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप नोटिस करो। आरएसआई ओवरबॉट होने के बाद मार्केट एक बार शांत जरूर होती है बिफोर मूविंग फर्दर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फार्मा के अंदर अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग टाइप का कुछ सोच सकते हैं। हम्म। यहाँ पर हम निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप 100 देखिए, 50 देखिए, कुछ भी देखिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, फिलहाल मार्केट ने रिकवरी देना ऊपर शुरू किया है, ब्रेकआउट देना शुरू किया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो इट लुक्स गुड टू मी। वीकली चार्ट पे फिलहाल जिस तरीके से रैली आपको मिड कैप में देखने को मिली है, अगर ये प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, एक हफ्ता और सस्टेन करने की जरूरत है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मजा आ जाएगा, तो मिड कैप के अंदर आपको रैली चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये वाला लेवल कटता है 61,000 का, तो फिर आपको कॉशियस होना है। लेकिन अभी के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर कल जो इस वीक जो कैंडल बनी है वो बहुत अच्छी कैंडल बनी है। और ये हमारी कल की जो कैंडल है उसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरी रैली के अंदर। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक गैप छोड़ के गई है, जो इसको कभी ना कभी फिल करने आना पड़ेगा, और ये सूनर आना पड़ता है। तो देखते हैं ऊपर कितनी रैली सस्टेन करती है। अच्छा होगा अगर मार्केट पहले ये गैप फिल कर ले इस हफ्ते के अंदर, उसके बाद ऊपर जाना शुरू करे, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको इस वीक के फर्स्ट, आने वाले वीक के फर्स्ट 2-3 दिन के अंदर अगर दिखता है कि मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया है और वहां से जब ऊपर जाना शुरू करे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ से एक बड़ी लेग ऑफ रैली दोबारा से शुरू हो रही है। और निफ्टी स्मॉल कैप को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। स्मॉल कैप में भी मोस्टली लार्ज कैप जैसा ही ट्रेंड बनता है वैसा ही बन रहा है। यहाँ पर भी छोटा मोटा गैप है, तो अगेन सेम व्यू जो मिड कैप में था वही स्मॉल कैप में बन रहा है। ये डेली चार्ट है, और अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली में भी बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, और इसने यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। इसका मतलब ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी को आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम इस चीज को चेक भी कर देते हैं अपने रिलेटिव ग्राफ से। सो यहाँ पर हमने स्मॉल कैप को कंपेयर किया है
निफ्टी से डेली चार्ट देखेंगे तो 100 पीरियड, वीकली चार्ट देखेंगे तो 50 पीरियड, क्योंकि वीकली लगा हुआ है इसका मतलब स्मॉल कैप जो है वो अभी लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकता है, ये आपका सीआरएस बता रहा है, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। और जो आपका मिड कैप है वो भी यहाँ पर देखिए लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है और करता रहेगा, ऐसा अभी फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर आपको इसका रिवर्सल देखना है तो 1 डे चार्ट पे जाके 50 EMA लगा दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने 100 किया था उसको 50 कर दीजिएगा, तो आप समझ जाओगे कि इसका रिवर्सल आ रहा है। लेकिन ट्रेंड इनिशिएट करना है तो वीकली पे 50 या डेली पे 100 लगाना है, ट्रेंड एग्जिट करना है तो डेली पे 50 लगाना है, बस इस चीज को आपको याद रखना है। वीडियो स्लो करके इस चीज को दोबारा से देख भी लीजिएगा। तो मोटा मोटा ये सारे इंडेक्स हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं और अब हम यहाँ पर अपना प्लान करते हैं बाकी सारे प्रोडक्ट्स को। सो यहाँ पर हम SPX देखते हैं एक बारी। S&P 500 का वीकली चार्ट, यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बना था काइंड ऑफ, मार्केट नीचे आई है, सस्टेन नहीं किया है, फिलहाल साइडवेज चल रही है। ये लेवल को आप याद रखेंगे, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तो ठाकुर तो गए हो। क्योंकि इसका RSI जो है वो तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। RSI आपका ये देखिए ओवरबॉट के आसपास ही होवर कर रहा है। तो अगर इसके नीचे, और RSI नीचे भी जा रहा है फॉर दैट मैटर, इसका मतलब डेली चार्ट भी देखना, सॉरी, डेली चार्ट भी देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्या RSI बियरिश डाइवर्जेंस दे रहा है? यहाँ पर तो दी थी उसने, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं दे रहा है। सो ये जो रेंज है इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा साइडवेज रह सकती है। और अगर जो मैंने लेवल्स मार्क किए होंगे अगर वो कटे तो फिर तो S&P 500 और जो यूएस का जो थीम चल रहा है देश भर के अंदर, जहां पर लोग भर भर के यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, यूएस की मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा से उसके फेवर में रहा हूं, क्योंकि इतनी इनोवेशन करते हैं हम, जितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिस जिस लैपटॉप पे मैं सेशन ले रहा हूं, जो कंपनी के थ्रू मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं, जिस चैनल पे पोस्ट होने वाला है, सारी चीज तो यूएस ने ही इनोवेट करी हुई है, या यूएस के लोगों ने या इमिग्रेंट्स ने इनोवेट कर रखी है। लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है। तो यहां पर आपको जो मैड रश है कि मुझे सिर्फ यूएस में ही इन्वेस्ट करना है, वो सब लोग वापस आएंगे अभी कुछ टाइम में इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रैली मिस कर दी है तो मैं भी बोलूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यूएस में इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा पोर्शन है मेरा वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया। तो अब रैली मिस हो गई तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब नीचे आएगा तो दोबारा बाय करेंगे, और आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा फॉर दैट मैटर कि थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लिया होता। तो हो सकता है ये भी मेरा बायस है, मैंने अपना डिसेंट इन्वेस्ट किया था वहां पर। और अब यहाँ पर यूएस मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गैप आपको याद रखना है, काफी बड़ा गैप है, जो कि इस लेवल के नीचे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 10% के आसपास की डाउन साइड है, बस इस चीज को आपको याद रखना है। तो फिजल आउट होता दिखाई देगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है, बस आपको इस चीज को याद रखना है। अभी के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी के लिए आप आराम से इन्वेस्टेड रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है, इस हफ्ते भी मार्केट ने नया हायर हाई हायर लो बनाया है, ब्रॉडर रेंज के अंदर बनाया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हायर हाई हायर लो तो है ही, तो तसल्ली से बैठिए। और जिम इंडिकेटर के अगेन 90 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब तक बाय बना हुआ है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आपको ये लगातार बताता भी रहूंगा। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसका लिंक भी आपके साथ कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर अब रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, दिन में 2 बार 3 बार मैं कुछ कुछ चीजें अपडेट करता रहूंगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेकर, जो मैं अपने वीकली सेशंस में आपको बताता भी हूँ। सो यहाँ पर आपका S&P 500 हो जाता है वीकली चार्ट, और डाउ जोन्स देखने की जरूरत नहीं है, US 100 जरूर देख लेते हैं हम। नैस्डैक ने सारी अट्रैक्शन ले रखी है। सो यहां पर आपका बियरिश एंगल्फिंग बना है, लो के नीचे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है, सेम व्यू जो मेरा S&P में था वो सेम व्यू मेरा यहां पर बन रहा है नैस्डैक में। सो सॉर्टेड है ये तो अपना। और इसके बाद अब हम देखते हैं US ऑयल विच इज क्रूड ऑयल। सो यहां पर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। तो US ऑयल में फिलहाल तो गैप फिल हुआ है, मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट। गैप फिल होने के बाद प्राइसेस जो हैं फिलहाल यहाँ पर साइडवेज रह सकते हैं, और डेली चार्ट पे तो मुझे कुछ खास यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और अभी अभी के लिए फिलहाल एक BTC USD हम और देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या दिख रहा है। बिटकॉइन भी फिलहाल साइडवेज सा है, एक बुलिश डाइवर्जेंस दी है, तो बिटकॉइन में वीकनेस मेरे ख्याल से थोड़ी खत्म हो सकती है। एक बार 67,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए एक्यूमुलेट करने के लिए, वैल्यूएशन वाइज भी लेवल वाइज भी अच्छा प्रोडक्ट है। सो दिस इज ऑल। और एक मेटल कंपेयर चेक कर लेते हैं, एक बारी कॉपर के बारे में देख लेते हैं।
और हम इंटरनेशनल मार्केट को ऊपर देखेंगे। और कुछ खास नहीं है, मार्केट साइडवेज सी है, कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है। और वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है। डोजी, शूटिंग स्टार एंड ऑल दीज कॉम्बिनेशंस तो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इंक्लाइंड ज्यादा है, लेकिन वो भी कुछ लेवल ब्रेक होने के बाद ही वीकनेस स्टार्ट होगी। अभी के लिए आप इतना रोक सकते हैं। और लास्ट हमें एक बार US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स देख लेते हैं। इन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ है, ऊपर लगातार जाते जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है, और यहाँ पर आपका डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। इसका अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो जो मैं बोल रहा था ठाकुर तो गए हो, वो ठाकुर हम है फिर यहाँ पर। अगर इसके ऊपर US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जाती हैं तो हमें बड़ी परेशानी होगी। और इसी के साथ फिर हम एक बार डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत ही बुरा संकेत है। और इसके बाद एक लास्ट देख लेते हैं, जापान 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। इन्होंने अलग जान ले रखी है। और इसके नीचे सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तब जाके इसमें वीकनेस आएगी, अदरवाइज बियरिश साइड के इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ जाएंगे। आईटी में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है। जिसकी इतनी पिटाई हो चुकी है उसकी और कितनी पिटाई होगी, ये सोचना गलत है कि और कितनी पिटाई होगी। पिटाई तो और हो सकती है, लेकिन रिलेटिवली कम पिटाई होगी कंपेयर टू बाकी सबके। तो थोड़ा सा इन दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ, इन तीनों प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। डॉलर इंडेक्स, US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स और जापान 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, इन तीन चीजों की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो बड़े कॉशियस होने की जरूरत है। फिर आपको वहां पर बियरिश साइड वाले व्यूज को ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और अदरवाइज फिर बुली साइड वालों को देनी है। बस इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और मैं जिम इंडिकेटर के अपडेट्स जो आपको देता रहूंगा सारे प्रोडक्ट्स के। और मैं इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। दोनों में मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा आपको। किसी स्टॉक को रिलेटेड क्वेश्चन हो जिम पे, अगर आपको देखना है, जब तक मैं उसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ तब तक आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली बताता रहूंगा कि कौन से टाइम पीरियड पे क्या चल रहा है उसका। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर एक डैशबोर्ड पे आपको सारे सिग्नल्स ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स के बारे में जिम में कैसा इंडिकेटर बन रहा है वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको व्यू तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।